अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो आज हम लोग एक मरतबा फिर सेकंड हैंड जो शॉप्स होती है फ़र्नीचर की वहाँ पर आए थे, क्योंकि जो चीज़ें हमें चाहिए ना वो ज़रूरी चाहिए। तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना इस शॉप पर भी विज़िट कर ले। ये हमारी सिटी के ना बहुत जैसे कॉर्नर में नहीं शॉप होती, इस तरह से है, लेकिन इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है हर चीज़ों की। ये काफ़ी बड़ी भी शॉप है। जो इस शॉप में हम पहले गए थे वो बहुत छोटी सी थी, तो लेकिन ये काफ़ी बड़ी है और इनके पास सामान भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आज हम लोगों ने सोचा चलो यहाँ पर विज़िट कर कर आते हैं। हालांकि बाजी का रोज़ा था और वो शुबान के रोज़े रख रही हैं, तो मैंने उन्हें कहा चलो धूप धूप में ज़रा फिर आती हैं, जब तक रोज़ा खुलने की बारी होगी ना हम लोग घर आ जाएंगे तब तक। तो इस शॉप का नाम है स्टॉक शॉप। और ये जो है ना हमारी सिटी से ज़रा हट कर जो साइड पर जैसे होती है ना थोड़ी जगह जहाँ पर सुनसान सा थोड़ा एरिया होता है, उस साइड पर बनी हुई है। लेकिन थी काफ़ी अच्छी शॉप। हम पहले भी इस शॉप पर काफ़ी मर्तबा आ चुके हैं। तो तब हम लोग वैसे घूमने फिरने आते थे, हमें कुछ चाहिए नहीं होता था, हम वैसे ही आ जाते थे कि चलो उस तरफ आए हैं किसी काम से, तो चलो ये शॉप भी घूम जाते हैं। क्योंकि हम लोग की जो अपनी शॉप है ना वो भी इसी साइड पर ही है। तो जब हम वहाँ पर आते थे तो कभी हमारा दिल करता था हम इधर भी आ जाते थे। तो बस फिर एंट्रेंस पर इन लोगों ने बेड वगैरह रखे हुए थे, मैट्रेस वगैरह रखे हुए थे। तो ये इनके मैट्रेस और बेड पड़े थे, लेकिन ये ज़्यादा वैरायटी में नहीं थे, कम ही थे। जो बैक साइड की होती है ना वो कम ही थी इनकी। और बाकी ज़्यादा सिंपल ही सादे से पड़े हुए थे। तो बाकी ये दराज वगैरह पड़े हुए थे। और इन लोगों ने फ्रंट पर पहले जो थे ना सोफ़े रखे हुए थे, लेकिन इस मरतबा ऐसा नहीं था, सारी सेटिंग चेंज की हुई थी। तो फ्रंट पर जो थे ना पहले ये सोफ़े वगैरह जो थे वो उठाकर उन्होंने चेयर्स वगैरह रख दी हुई थी। और उसके बिल्कुल सामने ये टेबल पड़े हुए थे। इतनी ज़्यादा वैरायटी में इनके पास टेबल थे ना, बहुत ज़्यादा। और जो इनकी प्राइस स्टार्ट हो रही थी वो 19 यूरो से स्टार्ट हो रही थी। मतलब कोई किसी कीमत पर था, कोई किसी कीमत पर था। तो ये वाला जो टेबल था बाजी कह रही थी ये लकड़ का कितना बड़ा और मज़बूत वाला टेबल है ना, तो ये ले लेते हैं। ये वाला इमरान अपने भाई को मतलब कहेंगे कि ये ले लेते हैं। लेकिन ये क्या है कि हमारा ड्राइंग रूम इतना बड़ा नहीं है कि ये चौड़ाई में भी बहुत ज़्यादा, लंबाई में तो चलो ठीक है हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन चौड़ाई में बहुत ज़्यादा था, बिल्कुल टीवी के पास तक चले जाना था, जो कि इतना अच्छा नहीं था हमारे लिए। तो लेकिन ये जो सामने वाले टेबल थे ना ये भी लकड़ के थे, दोनों ऊपर नीचे लकड़ ही लगी हुई थी। ये 19 यूरो में लगे हुए थे। कुछ टेबल ऐसे थे जो सिर्फ शीशे के बने हुए थे, जो कुछ ऐसे थे जो कि शीशे और लकड़ दोनों के बने हुए थे, कुछ बिल्कुल ही लकड़ के बने हुए थे। तो हर एक की प्राइजेज़ अलग-अलग थी। लेकिन मैंने मोस्टली जितनी भी प्राइजेज़ देखी ना वो 19 यूरो से स्टार्ट हो रही थी, और उसके बाद अबाव 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 जा रही थी। तो ये टेबल काफ़ी अच्छा है, टूटने का भी नहीं है इतना कि ये टूट जाएगा। और मैं बाजी को इसकी क्वालिटीज़ बता रही थी कितनी अच्छा ये टेबल है। तो लेकिन बाजी को थोड़ा था कि शीशे वाला कोई अच्छा सा टेबल हो ना तो वो हम लोग अपने घर के लिए बाय कर लें, क्योंकि एक तो हमारे पास है, लेकिन जब हम सारी फैमिली इकट्ठी होते हैं ना तो वो एक हमें थोड़ा कम लगता है। तो इस वजह से वो कह रही थी कि चलो हम लोग एक और टेबल ले लेते हैं, ताकि हमारी पूरी फैमिली जब डिनर करती हैं तो फिर वो पूरा आ जाए हमारा खाना एक ही साथ में। तो वैसे हमारे पास एक छोटा सा टेबल है, लेकिन बड़े वाला के ये होता है ना कि अब इजीली सब लोग कंफर्टेबली बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। तो बस फिर यहाँ पर हम लोगों ने ये बस टेबल ही देखे। उसके अलावा हम लोग ना अब बर्तनों की एक अलमारी देख रहे थे जिसमें हम बर्तन वगैरह रख सकें, लेकिन इनके पास बहुत बड़ी बड़ी थी ये फ्रंट पर। इतनी बड़ी अलमारियाँ नहीं चाहिए। पता है यहाँ पर जिस जो घर होते हैं वहाँ पर ऑलरेडी थोड़ा बहुत सामान तो होता है, तो ये इतनी बड़ी जो होती है ना ये थोड़ा ऊपर चढ़ाना भी बिल्डिंग में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और सामान रखना भी थोड़ा मुश्किल सा हो लगता है, मुझे लगता है पर्सनली। लोगों का पता नहीं है, लोगों के घरों में होती है, हमारी एक फ्रेंड है उनके घर में है और बहुत प्यारी भी लगती है वहाँ पर पड़ी हुई। तो बस पे ये फ्रंट पे बस चेयर्स वगैरह पड़ी हुई थी। और जो था ना बर्तनों वाला वो कम ही थे, शायद दूसरी साइड पर हो तो वो हम बाद में देखेंगे। फ़िलहाल मैं इसकी बैक साइड पर आई, ये साइड इन्होंने ना ड्रेसिंग टेबल्स लगाई हुई थी। और ये वाली ड्रेसिंग टेबल मुझे बहुत पसंद आई थी, क्योंकि इतनी डिफरेंट सी लग रही थी और थोड़ी एंटिक टाइप भी लग रही थी, तो इस वजह से मुझे वो अच्छी लग रही थी। तो बस फिर ये हमारी मेन चीज़ जो सोफ़े हम देखने के लिए आए थे हम वहाँ पर आ गए हैं। तो अब हम यहाँ पर अपने सोफ़े चेक करेंगे कौन से वाले अच्छे हैं और कौन से हम लोग बाई करने के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि बेसिकली हम लोग को एक ना सोफ़ा ही चाहिए है बाय करने के लिए। तो हम लोग वही देखने के लिए मोस्टली आते हैं जो हम पहले भी गए थे वहाँ पर भी हम सोफ़ा ही देखने के लिए गए थे, और यहाँ पर भी हम यही देखने के लिए आए हैं।
तो यहाँ पर हम लोग चेक कर रहे थे, लेकिन ये ज़्यादातर सिंगल पीसेस में फ्रंट पर पड़े हुए थे और जो आगे थे ना वो सिर्फ सिंगल सिंगल पीस थे, मतलब 2 सीटेड था या 3 सीटेड था, वो सिर्फ एक ही था और उसके साथ और नहीं था। हम लोग को ये था कि या तो 2 सीटेड वाले 2 मिल जाएं या फिर 3 सीट वाला और 2 1 1 सीट वाले मिल जाए, चाहे 3 सीट वाला और 2 सीट वाला मिल जाए। तो इस तरह से हम लोग को मिल जाए ताकि हमारा जो हम लोगों ने जहाँ पर लगानी है ना वहाँ पर वो फिट आ जाए। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर पूरा ये इतना एरिया देख लिया, यहाँ पर ज़्यादातर जो सोफ़े थे ना वो इसी तरह के पड़े हुए थे, सिंगल सिंगल पीसेस। एक ये वाला जो था ना ये हमें अच्छा लग रहा था और नीट भी था और साफ़ सुथरा भी था, लेकिन इसके भी वही वाला फॉल्ट था कि इसमें सिर्फ 3 सीटेड ये सोफ़ा पड़ा हुआ था। इसके साथ ना 1 सीट वाला कोई सोफ़ा था ना 2 सीटेड वाला सोफ़ा था, तो इसलिए फिर हम लोगों ने ये भी रिजेक्ट कर दिया। अगर हमें इसके साथ 2 सीटेड वाला सोफ़ा मिल जाता ना तो डेफ़िनेटली मैंने ये कहना था ये बाय कर लेते, क्योंकि इसकी प्राइस भी ज़्यादा नहीं थी। और इसके सामने जो था ना ये लेदर के सोफ़े पड़े हुए थे, ये मुझे इतने पसंद नहीं है लेदर के सोफ़े, पता मुझे लगता है ख़राब हो जाते हैं। इसमें था 2 में ख्याल में पड़े हुए थे सामने वाले हिस्से में, इसके बिल्कुल फ्रंट पर। तो मैंने सोचा था कि हाँ वो ठीक लग रहे हैं, जैसे ये वाला सोफ़ा भी मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन ये भी सिर्फ 2 सीटेड था। ये साथ वाला जो था ये भी अच्छा था, लेकिन ये भी सिर्फ 2 सीटेड था, इसके साथ कोई और नहीं था। अगर इसके साथ एक और 2 सीटेड होता ना तो वो भी काफ़ी बेहतर रहना था हमारे लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इसलिए हम लोग फिर सोचा चलो आगे चलते हैं और आगे की वैरायटी देख लेते हैं, शायद आगे कहीं इन्होंने छुपा कर कहीं कोई सोफ़े रखे हों। लेकिन इनके पास कोई और सोफ़ा नहीं था, बस यही वाले जो फ्रंट पर पड़े हुए थे ना बस यही थे। उसके बाद ये इनके बेड वगैरह स्टार्ट हो गए थे। ये देखिए ये सारे इनके जो बेड है इनके यहाँ पर मोस्टली जो बेड है ना बहुत कम ऐसा होता है कि उनकी बैक साइड का वो हो, लेकिन मोस्टली इन्होंने सिंपल से बेड होते, मैट्रेस होता है नीचे जो वो होता है जिस पर मैट्रेस रखते हैं वो वाला होता है। तो ये इसकी पीछे वाली जो टो होती है ना वो कम ही होती है। तो बाकी ये देखिए ये वाले पड़े हुए थे। मैं यहाँ पर कई ऐसी सुगंधा माने, जैसे मैंने पिछली सुगंधा माने में आपको बताया था ना वहाँ पर मैट्रेस वगैरह बिल्कुल न्यू मिल जाते हैं, तो वो अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर कमी थे, ऐसा नहीं कुछ पड़ा हुआ था। ये वाली जो अलमारी थी ना ये इतनी खूबसूरत थी, इतनी प्यारी थी और बिल्कुल न्यू लग रही थी, और इसकी ज़्यादा प्राइस भी नहीं थी। और ये देखिए कैंटिंग मशीन भी इन्होंने रखी हुई थी। अच्छा मैं इस अलमारी का बता रही थी कि ये बिल्कुल न्यू थी और लॉक वाली थी, यानी कि इनकी कीज़ थी अंदर से भी बिल्कुल न्यू थी और सिर्फ 80 यूरो में इन्होंने रखी हुई थी ये। और बहुत खूबसूरत भी थी और काफ़ी ज़्यादा इसके दराज वगैरह भी थे। अगर आप अपना सामान वगैरह सारा इसमें एडजस्ट करना चाहें ना तो ईज़िली हो सकेगा, मतलब 80 यूरो के हिसाब से ये परफेक्ट लग रही थी मुझे, क्योंकि नीचे के ड्रॉर्स वगैरह भी थे, ऊपर भी खाना था, इसके ऊपर वाले हिस्से में भी वो शीशे का वो बना हुआ था, तो आपके लिए वो परफेक्ट थे। लेकिन जगह के हिसाब से आप लोगों को चीज़ें सेलेक्ट करनी पड़ती है यहाँ पर, क्योंकि जो फ्लैट होते हैं ना वो इतने बड़े नहीं होते कि आप उसमें ये सारी चीज़ें रख सकें, तो इसलिए उस हिसाब से आप लोगों को चीज़ें हम लोग को मतलब हम लोग को सिलेक्ट करनी पड़ती हैं। तो ये जो पीछे वाली अलमारी थी ना ये भी बाजी को अच्छी लग रही थी, कह रहे थे दो ये लगी हुई है, दो साइडों वाली है, तो क्योंकि हमारा एक कमरा बिल्कुल छोटा सा है ना तो उसमें हम लोग को एक कबर्ड चाहिए, सिर्फ 2 वाली होनी चाहिए उसके डोर, तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ये अच्छी वाली थी। बाकी इस साइड पर उन्होंने सारी ये चेयर्स डाइनिंग टेबल्स वगैरह की ना वो रखे हुए थे, ये सारे डाइनिंग टेबल से एंड तक जितने भी थे। तो मैंने कहा चलो एक मरतबा चक्कर लगा कर देखती हूँ कौन से वाला खूबसूरत है, हालांकि लेना तो कोई भी नहीं है लेकिन फिर क्या हुआ, अगर हम लोग आ ही गए थे तो हम लोग पूरा विज़िट करेंगे इस शॉप का कि इसमें क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ें पड़ी हुई हैं, और क्या पता हमारी नज़र में रह जाए और हम लोग को जब ज़रूरत हो तो हम आकर ले जाएं। तो वो जो सामने वाली अलमारी थी ना ये भी बर्तनों की ही लग रही थी, लेकिन क्योंकि इसके सिर्फ एक शीशे वाला था बाकी 2 खाली थे, तो उसमें बर्तन रखना थोड़ा मुश्किल था, मिट्टी पड़ जानी थी। हालांकि यहाँ पर मिट्टी नहीं है लेकिन फिर भी हवा में थोड़ी धूल तो रहती है ना थोड़ी बहुत, तो उसकी वजह से भी पता नहीं क्यों हवा में इतनी धूल भी नहीं होती तो बर्तन हो जाते हैं ख़राब। तो बस फिर हम इसलिए हम लोग वो भी रिजेक्ट कर दिया, मैं कि जो भी चीज़ें देखती थी मैं रिजेक्ट करी जा रही थी। ये वाली जो थी ना ये भी अच्छी थी, ये 99 औरों में लगाई हुई थी उन लोगों ने, इसके 2 खाने थे और अंदर से भी ये सारी लकड़ की बनी हुई थी, आप इजीली ये भी रख सकते हैं, लेकिन ये 100 यूरो की थी तो थोड़ी एक्सपेंसिव लग रही थी मुझे, तो इसलिए मैंने कहा नहीं रहने देते हैं।
तो बस फिर ये हमारी जो चीज़ें थी ना ये हम लोगों ने देख ली थी। डाली पता है मैं तो सोचती हूँ सुगंधा मानो में बर्तन वगैरह भी होती है यहाँ पर। हालाँकि मैंने कभी सोना नहीं है, सोचा नहीं था कि सुगंधा मानो जो चीज़ें होती हैं सेकंड हैंड वहाँ पर लोग बर्तन भी अपने दे जाते हैं। ये लोग लेकर उसको सेकंड हैंड बेच भी देते हैं। लेकिन किसी का यूज़ किए वो बर्तन कैसे कोई यूज़ कर सकता है अपने घर में। हालाँकि बाकी चीज़ें तो चलो मान लेते हैं, फर्नीचर्स वगैरह, कबर्ड्स वगैरह ये मिल जाती हैं तो बंदा यूज़ कर लेता है। और इनकी बैक साइड पर भी छोटी सी ये जगह बनी हुई थी, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक का सामान पड़ा हुआ था। मतलब वॉशिंग मशीन्स वगैरह थी या कोई इस तरह की चीज़ें पड़ी थी, इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रिजेस वगैरह थी, ओवन्स वगैरह पड़े हुए थे। तो ये तो बहुत मतलब किसी को कम ही चाहिए होगा। मैं ये भी सोच रही थी यहाँ पर जो बैग होते हैं ना वो भी पड़े हुए थे, जो लगेज बैग हम लोग ट्रैवल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब वो भी लोग यहाँ पर देते हैं। बस फिर हम लोग घर आ गए, बाजी का रोज़ा था तो घर आकर हम लोगों ने ये टिक्कियाँ बनाई आलू वाली, साथ में हम लोगों ने पकोड़े बनाए और साथ में हम लोगों ने नान बनाए, क्योंकि आज हमारा नान टिक्की खाने का दिल कर रहा था और बाजी का रोज़ा था। तो हमने कहा बहाने सर हम भी इंजॉय कर ले, मौसम भी थोड़ा ऐसा हुआ हुआ यहाँ पर। तो ये हमारी मीठी चटनी सारा कुछ रेडी हो गया हुआ था, तो हम रोज़ा ही खोलने लगे थे। देखिए बाजी अपने लिए शरबत बना रही थी, मैंने कहा मैं भी शरबत बनाकर पी लेती हूँ थोड़ी, क्योंकि नान टिक्की और पकौड़े खाने में थोड़ी गर्म से होंगे, तो मैंने सोचा मैं भी साथ में अपना इंजॉयमेंट साथ ही बराबर रखूँगी। और बस फिर अब हम अपना लंच, डिनर और अफ्तार जो है ना वो इकट्ठा एंजॉय कर रहे थे, साथ में टीवी देख रहे थे और नमाज़ वगैरह क्योंकि पढ़ ली थी, इसलिए आराम से अब बैठे हुए थे तसल्ली के साथ। और मेरी नीस जो है वो भी आई हुई थी और उसका तो बराबर चस्का लगाना बहुत ज़रूरी हो गया हुआ है। तो बस फिर अब हम अपना एंजॉय करेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।